आपका स्वागत है। मेरा नाम आयुषी महर्षि है। आपने अक्सर मुझे स्टूडियो के अंदर कई बड़ी खबरों के साथ देखा होगा, लेकिन आज मैं स्टूडियो से बाहर आई हूं क्योंकि कई ऐसी बड़ी खबरें होती है, कई ऐसी कहानी होती है, कई ऐसे रहस्य होते हैं जिन पर मुहर लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और उन्हीं चमत्कारों को देखने और दिखाने के लिए मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर सीकर हाईवे पर। और आज मैं आपको ऐसी चमत्कारी जगह लेकर जाने वाली हूँ जहाँ के स्थानीय लोग उस जगह को लेकर कई दावे भी करते हैं, कई वादे भी करते हैं, लेकिन क्या ये विश्वास है या अंधविश्वास है उनका, यही जानने के लिए आज मैं और हमारी टीम निकले हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई चर्म रोग हो या फिर स्किन डिजीज हो, हम सीधा जाते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन वहाँ के श्रद्धालुओं का, वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि वहाँ पर जाने से, दर्शन करने से आपके किसी भी प्रकार के चर्म रोग दूर हो जाएंगे। क्या ये वाकई में हकीकत है या कोई फसाना, यही जानने के लिए मैं निकली हूँ और आपको भी लेकर चलती हूँ उस जगह पर जिसका नाम है माणा धाम। आइए मेरे साथ। जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर माणा धाम स्थित है और जैसे जैसे मैं मंजिल के पास पहुंच रही हूं वैसे वैसे मेरा एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप सोचिए, जहां पर इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है वहां पर अभी भी इतना बड़ा दावा कि डॉक्टर्स फेल है लेकिन माणा धाम जरूर सफल होते हैं। ये वाकई में एक बड़ा दावा है और इसको पता लगाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। जब बात आती है किसी भी प्रकार के चर्म रोग की, और आपको हर घर में देखिए ऐसे कोई ना कोई मरीज मिल ही जाएगा जो अपने किसी न किसी प्रकार के स्किन डिजीज से पीड़ित है। तो अगर ये सच होता है या फिर इसमें कोई आशा है सिर्फ उनकी, कोई अंधविश्वास है, ये देखने वाली बात है। हालांकि एक्साइटमेंट मेरे अंदर भी है और वो एक्साइटमेंट आप में भी बना हुआ होगा। सुबह ही हमारी टीम निकल चुकी है और अब से आधी से पौन घंटे की दूरी पर इस वक्त हम हैं, यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग हैं। और 30 किलोमीटर बाद जब हम लोग माणा धाम पहुंचेंगे तब ये राज जरूर आपके सामने खोलेंगे कि आखिरकार माणा धाम क्या है, क्या मान्यताएं हैं और आखिर किस तरह से स्किन डिजीज को दूर किया जाता है, वो भी आपको जरूर बताएंगे। और देखिए, सुबह से हमारी टीम निकली हुई है बहुत सारे सवालों के साथ में। सवाल मेरे पास भी है, मेरी टीम के पास भी है, पर क्या उन सवालों का जवाब हमको मिल पाता है? क्योंकि खास बात देखिए ये है कि माणा धाम के अंदर हर महीने एक मेला लगता है और छोटा मोटा मेला नहीं लगता है, एक भव्य मेला लगता है। उस मेले के अंदर हजारों की संख्या के अंदर लोग पहुंचते हैं। अब उस मेले में क्या कुछ खास होता है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या वाकई में आप वहां पर जाकर अपने चर्म रोगों से निजात पा सकते हैं? दूसरा बड़ा सवाल। तीसरा बड़ा सवाल ये कि माणा धाम और खाटू श्याम मंदिर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों मंदिर आस पास है। तो क्या जो लोग माणा धाम जाते हैं वो खाटू श्याम मंदिर भी जाते हैं? इन दोनों मंदिरों का आपस में कोई लिंक भी हो सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि देखिए, हम कोशिश ये भी करेंगे कि रास्ते में जाते जाते लोगों से भी जुड़े, लोगों से भी बातचीत करें और उनका रिव्यू भी लें, क्योंकि वहाँ के जो श्रद्धालु है, वहाँ की जो आस्था है, और हम अभी तक वहाँ पर गए नहीं है, पर हमारी रिसर्च ये कहती है कि अभी तक लोगों को वाकई में फायदा हुआ है और इसलिए लोग वहाँ पर हर महीने पहुँचते हैं अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद में। और यही हकीकत आज हम जानने वाले हैं। चलिए मेरे साथ। और देखिए, फाइनली इंतजार खत्म हो चुका है। जिस चमत्कारी जगह को ढूंढने के लिए हम निकले थे जयपुर से लेकर यहाँ तक, वो चमत्कारी जगह पर हम पहुंच चुके हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ अंदर का रहस्य हमको समझ में आता है, लेकिन उससे पहले जो बहुत जरूरी है वो काम कर लेते हैं। अंदर ले जाने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? नारियल होती है, प्रसादी झाड़ू। अब आप सोच रहे होंगे कि झाड़ू मैंने अपने हाथ में क्यों ली, क्योंकि जो चमत्कार है, जो रहस्य है, वो इसी से जुड़ा हुआ है और इसी के साथ में हम अंदर प्रवेश करने वाले हैं। आइए मेरे साथ।
और देखिए मंदिर के अंदर प्रवेश भी हम कर चुके हैं और रास्ते भर जो क्यूरोसिटी थी हमको कि यहाँ पर क्या क्या चमत्कार होते हैं, क्या क्या राज छिपे हैं, माणा बाबा धाम आखिर क्या कुछ करते हैं श्रद्धालुओं के मन में कि श्रद्धालु यहाँ पर खींचे चले आते हैं, उन सभी रहस्यों से आज पर्दाफाश करेंगे और कुछ लोगों से बातचीत भी हम लोग करने वाले हैं। और यहाँ बैठकर मैंने यहाँ के लोगों से मंदिर के बारे में तो जानकारी ले ली, उनकी आस्था के बारे में जानकारी ले ली, कब ये मंदिर बना उसको लेके जानकारी ले ली। पर जो मकसद है मेरा यहाँ आने का, वो मकसद है कि इस बात से पर्दाफाश करना कि वाकई में चमत्कार है, कोई साइंस है, वाकई में आस्था है या फिर कोई अंधविश्वास है। उसको जानने के लिए जरा मंदिर के अंदर चलते हैं और वहाँ जानते हैं कि वहाँ की हकीकत क्या है। माणा बाबा धाम एक ऐसा धाम जिसे चमत्कारी और अकल्पनीय कहा जाता है। माणा बाबा पत्थर की देवली के रूप में 1452 संवत में प्रकट हुए। तब से लोग माणा बाबा को देवता के रूप में मानते आ रहे हैं और ये परंपरा आज तक चली आ रही है। प्रारंभ में जमीन में से पत्थर की देवली निकली, इसके बाद लोगों ने चबूतरा बनाकर माणा बाबा को पूजना शुरू कर दिया। आज श्री माणा बाबा सेवा समिति व ग्रामीणों की जागरूकता के कारण माणा बाबा का धाम जोधपुर के लाल पत्थरों से विशाल मंदिर बन चुका है, जिसमें माणा बाबा का इतिहास लिखा हुआ है। चैत्र सुदी एकम को माणा बाबा ने पूजा पाई, लेकिन आज ये मंदिर प्रसिद्ध है लोगों के चर्म रोग को ठीक करने के लिए। इस मंदिर से लोगों की अटूट आस्था है, विश्वास है और साथ ही है माणा बाबा का आशीर्वाद। और देखिए मंदिर के अंदर अभी हम प्रवेश कर चुके हैं। इंतजार था, माणा बाबा धाम हम लोग पहुंच चुके हैं। आपको दर्शन भी करा देते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु भी हैं जो कि उसी आस्था को लेकर यहाँ पर आए हैं। जिस चमत्कार की हम बात कर रहे थे, क्या वो चमत्कार यहाँ पर वाकई में होता है? क्या माणा बाम आपके चर्म रोग को दूर करते हैं? ये भी जानेंगे, कुछ लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? तरमीला। कहाँ से आए आप? नारनूल से। तो यहाँ पे मान्यता रहती है कि आपके चर्म रोग दूर होते हैं, क्या वाकई में ऐसा आपको देखने को मिला? हाँ, बिल्कुल सही है। तो कुछ डिफरेंस आपने फील किया अपने अंदर? कुछ तकलीफ थी आपको? सब कुछ खत्म हो गई। सांस की नलकी में खराबी थी, छेद जन्म से आ रही हूँ, जन्म से आ रही। तो मतलब इसका कि मोदी पड़ी से जब से ही ठीक हूँ, इसकी मानते हैं मेरी। बाबा मेरे भैया को नौकरी लगा दी, मेरे बेटे को नौकरी लगा दी, सब क्या की मौज कर दी। अच्छा देखिए, ये होता है विश्वास, क्योंकि हम जो सोच के आए थे, हम ये सोच के आए थे कि जो माणा बाबा है वो सिर्फ चर्म रोग दूर करते हैं, स्किन डिजीज दूर होती है, पर सिर्फ उनकी जो चमत्कार है वो यहाँ तक सीमित नहीं है। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि इसके अलावा भी उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, कोई दुख होता है, कोई तकलीफ होता है, तो उनका भी बाबा अच्छे से ख्याल रखते हैं। और यही वजह है कि दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। माणा बाबा के दर्शन तो मैंने आपको करा दिए, लेकिन ये धूणी है जो कि हमेशा 24 घंटे जलती है। मेले के अंदर तो और भी ज्यादा जलती है। और यहाँ पर जो नारियल है उनको यहाँ पर चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि यहाँ पे झाड़ू लगाने से आप जो भी मनोकामना मांगते हैं पूरी होती है। आपको कितना फर्क दिखा? बहुत फर्क दिखता है। बाबा के साथ फेरी लगाने से ही सारा काम कष्ट दूर हो जाता है। जैसे दाद, खुजली जो भी है बीमारी वो सब दूर हो जाती है। 7 फेरी आपने सुना होगा कि 7 फेरी आपको लगानी होती है और 7 फेरी के बाद में आपको वाकई में फर्क नजर आएगा। अच्छा, बीइंग अ यूथ आपको लगता है कि हमें विश्वास करना चाहिए इन चीजों के ऊपर? क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था, इसलिए मैं पूरी टीम को लेकर आई और हमारे दर्शकों को भी इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि क्या वाकई में इस तरह के चमत्कार होते हैं। आप 50-50 है।
वैसे तो मानते हैं क्योंकि मतलब ये काफ़ी टाइम से है, पुराना है ये, तो चमत्कार है, लोग भी कहते हैं यहाँ पे। पहली बार आए आप? हाँ पहली बार आए हैं, लेकिन बताया था, मेरे मामा रहते हैं यहाँ पे एक्चुअली, तो उन्होंने बताया था, तो जब आए हम पहली बार यहाँ पे। हम जा रहे थे सीधा खाटू श्याम जी, लेकिन हमने कहा नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब कुछ तो है ना, और आए हैं तो देखो अब इतने लोगों को हम जागृत करेंगे, हमें किसी ने जागृत करा, और हम कितने लोग इस चीज़ को, न्यूज़ को देखेंगे। अब आप सोचिए कि दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, दूर दूर गांव से लोग आ रहे हैं, तो आप यहाँ झाड़ू लगा रही है, क्या मान्यता लेके पहुंची है, क्या मनोकामना लेके पहुंची है यहाँ पर? है मान्यता, कोई कुछ तकलीफ है तो दूर हो जाए आपके लिए। तो आपने सुना है कि यहाँ पे आने से तकलीफ दूर होती है? होती है तो डॉक्टर के पास गई या फिर सीधा माणा बाबा आई पहले? तो माना बाबा ही है, इतना विश्वास है माणा बाबा पे? विश्वास है पूरा विश्वास? पूरा। और देखिए पूरा विश्वास है कि डॉक्टर के पास नहीं गई, सीधा की सीधा माणा बाबा के धाम पर आ गई है, श्रद्धा के साथ में झाड़ू लगा रही है। जो चमत्कार बार बार कहा जाता है, माणा बाबा के वाकई में चमत्कार कर रहे हैं? हाँ कर रहा है, मेरे पिताजी ही ये। अच्छा। इनके पहले कान में प्रॉब्लम थी, सुनते थे तब उनके मवाद ववाद आती थी, दवाइयाँ भी दिलाई, लेकिन यहाँ आने से ठीक हो गए। दवाइयों से कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, फायदा तो कुछ हुआ था लेकिन लंबे समय तक नहीं हुआ फिर, और जैसे अब हैं अभी दवाइयाँ कौन, अब दवाइयाँ अभी फायदा है, दवाई नहीं खाई, काफ़ी लंबे समय से दवाइयाँ बंद है अब, लेकिन जैसे ही मवाद ववाद वापस आना शुरू होती है, कभी यहाँ के धूप लगाते हैं, प्रसाद लगाते हैं, ठीक हो जाते हैं। मेरे पैर मुस हो गए थे, मैं यहाँ आया बिल्कुल साफ हो गया, मैंने कोई दवाई नहीं ली, कोई और नहीं ली, बिल्कुल माना बाबा से एकदम ठीक। दवाई नहीं ली है, सिर्फ श्रद्धा के साथ दर्शन की है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निकिता लाटा है और मैं यहाँ 15 किलोमीटर दूर से आई हूँ। और यहाँ की मान्यता ये है कि मैं मेरा उदाहरण देती हूँ कि मेरे 3 दिन से कान में दर्द हो रहा था, मैंने मेडिसिन्स ली, लेकिन मतलब फ़ायदा आया लेकिन उतना नहीं आया। फिर मम्मी ने बोला कि हम माणक बाबा के एक बार धोख लगा के आओ, तो फिर मैं यहाँ आई हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है और मैं बहुत बार आ रखी हूँ। बैठी हुई है जो कि भजन कर रहे हैं, इन लोगों से भी जरा बातचीत कर लेते हैं क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग हैं और ये बखूबी बता पाएंगे कि आखिर यहाँ पर जब श्रद्धालु पहुँचते हैं तो क्या मनोकामना लेकर पहुँचते हैं और क्या उनकी मनोकामना पूरी होती है, ये भी जान लेते हैं। मैं राजकीय सेवा में रहा, मैं अकाउंट्स ऑफिसर से रिटायर हुआ तो मैंने फॉरेस्ट में नौकरी की, तो हमारे एक डीएफओ साहब थे IAS, उनके कैंसर हो गया था तो वो बॉम्बे तक इलाज लिए। उसके बाद भी मैंने उनको ये कहा कि हमारे यहाँ माणा बाबा धाम है उस पर पधारो, तो यहाँ आए तो वो आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। एक बार पंजाब की IAS अफसर आई थी तो हमारे वो मेन गेट के पास में गाड़ी खड़ी खड़ी आवाज़ लगाई, तो हमने सोचा कोई विकलांग आदमी है इसलिए इसको मतलब गेट को खोल दिया, तो वो अंदर आ गई क्योंकि पाइल्स की इतनी तगड़ी बीमारी थी उनके कि वो चल नहीं सकती थी। तो उनके बाद में वो धीरे धीरे ऊपर गई, तो मैं यहाँ मौजूद था, वो तो मेरे सामने सारी बातें हुई, तो उन्होंने पूछा मेरे को भाई क्या कैसे क्या करना है, तो मैंने सारी विधि विधान जो बताया उनको, परिक्रमा बाबा से मन्नत करो 2 4 5 जो परिक्रमा आप दोगे बाबा जो सुनेगा तो आपकी जरूरत मतलब ये लाभ पहुंचाएगा। उन्होंने मतलब 3 परिक्रमा देने में वो गाड़ी वहीं बाहर खड़ी करके वो पैदल आया कि बाबा की परिक्रमा दे के जा रही थी। और आज वो 12 बढ़ेंगे और वो हर मेले में तो नहीं आती है लेकिन 2-3 मेले छोड़ के फिर भी यहाँ बाबा के जो मासिक मेला बढ़ता है उनमें आते हैं। और हमारे जो मासिक मेला अमावस के दूसरे रोज बढ़ता है, लाखों आदमी दर्शन करने आते हैं। मेरे मतलब खुद का फायदा ये है कि मेरे एडियो में दर्द हो रहा था खुद के, आज 25% ही मेरी एडियो में दर्द है, 75% लाभ हो गया। 4 परिक्रमाएं दी हैं, 5वीं मैं कल दूंगा। ये तो मेरा निजी मामला है। और वैसे एक बार जो अपने भूतपूर्व सांसद रामेश्वर जी डूडी थे, उनके कोई रिश्तेदार आए थे, उनके साथ में कमांडो लगे हुए थे और वो इधर आए तो हम अंदर जाकर मतलब उनका जो ड्राइवर था वो मेरे को बुलाया। जब मैंने पूछा भाई ये कौन है, कि ये रामेश्वर जी डूडी के रिश्तेदार हैं और वो लेडीज ही थे, तो उनके गार्ड लगी हुई थी। फिर वो अंदर ऊपर गए और वहाँ पूछा कि भाई क्या करें। जन हमको साहब जो भी आपके दुख दर्द है उसके लिए बाबा से मन्नत करो अस भाई, और यहाँ फेरी लगती है, झाड़ू निकालते हैं। तो उन्होंने झाड़ू भी निकाला और धीरे धीरे उनके परिक्रमा भी की और उसके बाद में अब उनको फायदा मतलब हुआ है। अच्छा, कहानी क्या है इस मंदिर की, किस तरह से स्थापना हुई? चैत्र शुद्धि अष्टमी संमत 1452 के अंदर है। मतलब यहाँ जो
यहाँ का जागीरदार था, उस जागीरदार के माना बाबा के गाय चरती चरती आ गई यहाँ इस इलाके में। तो उन गायों वाले ग्वालों के और यहाँ के सिपाहियों के बीच में लड़ाई हो गई। तो लड़ाई बातचीत हुई तो फिर बड़ी लड़ाई होगी, तो माना बाबा से पुकारा उन्होंने। तो माना बाबा और उनके भाई और उनकी बहन यहाँ आकर और उनके कुछ सिपाही आकर मतलब दोनों के आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़े में मतलब यहाँ का जो जागीरदार था उनके सिपाहियों ने मतलब माना बाबा की गर्दन काट दी। तो माना बाबा हमारे बाजिया वंश है ना, उनकी कुल देवी सुदर्शन माता है जो नागौर में उनका मंदिर है, उस माता का वो उपासक था। तो उस माता को याद करने पर उनमें इतनी शक्ति आई कि 84 आदमी उनके काट दिए। तो वो गिरने के बाद में वहाँ के जो बच्चे खुचे वहाँ से भग गए और यहाँ का जो उनके परिवार के थे वो आकर बाबा की मूर्ति की स्थापना कर दी। ये जो सजावट बनी हुई है ना, उसमें जो ऊपर ये फूल दिख रहे हैं ना आटे लगे हुए, वो उनका सिर अलग है, धड़ अलग है। वैसे मतलब वो दोनों अलग अलग से रखे हुए हैं मूर्ति में, वो अलग भी होता है। पहले पुरानी प्रक्रिया थी ना, हम छोटे छोटे जब इनको ऐसे चलाते थे और पानी का वो तिलक लगाते थे, लेकिन अब आज वो ऐसा नहीं करते हैं, वो स्थिर ही रहता है। और ये मंदिर 2011 के अंदर मतलब आम जनता ने लग के और बाबा का मंदिर बनाने की सोची। पहले ऐसे ही था, ये जो मूर्ति है इतना ही था और कुछ नहीं था। फिर ये मंदिर बनते बनते ये मंदिर बन गया। ये 12-13 साल की प्रोग्रेस आज जो इतनी हो गई। ये अब बाबा की मन्नत है और आने वालों से जो भी चंदा 1 रुपये से लेकर लाख रुपए तक जो भी इच्छा अनुसार यहाँ देता है वो पैसा यहीं काम में आता है। बाबा आपकी जिंदगी में भी कोई चमत्कार हुआ? क्या चमत्कार हुआ? चमत्कार मतलब गोडा से चालियो कौन गयो ऊँचो कौन गयो, बाबा का नाम सुन ले रहे अति दूर आ जाऊँ जी 2 किलोमीटर और शाम में चले जाऊँ जो और निगाह आराम से मरते रोटा खाऊँ जो। आपके जीवन में क्या बदलाव आया? अब मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। हाँ। कैंसर का बीमार हूँ और 6 महीना से मेरे घर आंसू भी है, इलाज उनका भी हो गया और कल मेरी भी मतलब करवाई थी, जांच हुई थी, भी मैं नॉर्मल आ गई बाबा की मेहर से। जांच नॉर्मल आई। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की टेक्नोलॉजी की, और जो कोई नहीं कर पाया, जांच नॉर्मल आना, टेस्ट नॉर्मल आना, ये वाकई में एक चमत्कार है। और इसी चमत्कार का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, इसी विश्वास का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। आपके जीवन में क्या चमत्कार लेकर के आए माणा बाबा? मेरे कोई गुर्दा की प्रॉब्लम हो गई थी, परेशानी हो गई थी, उठे उनके खाट माना आज से 35 साल पहले। तो जयपुर दिखावट ले गया, जयपुर दिखावट ले गया, डॉक्टर अब बोले हो कहते गुर्दा खराब हो गया। फिर दूसरा डॉक्टर कल ले गया दूसरे दिन, जब वो भी आई कहीं जांच करवाए और कहते गुर्दा खराब हुआ। तीसरा कल ले गया तो कहते गुर्दा खराब हो गया, वो क्या हुआ कहते ऑपरेशन हुआ है। तो दवाई से ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, कहते दवाई से कोई बार पड़े, मैं तो जिंदाड़ा की दवाई फेंक ही दी, जिंदाड़ा को भी बाबा की सेवा में लाग रही थी और 28 वर्ष जिंदाड़ा सुनो की को नहीं बा गुर्दा का भाई। कोई अपने घुटनों की बात करता है, कोई कैंसर की बात करता है, कईयों को कई किस्से याद है। ये जो चमत्कार है ये सिर्फ चर्म रोग तक सीमित नहीं है, यहाँ पे लोगों की जिंदगियां बदली है और शायद यही वजह है कि लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मैम कहाँ से आए? हम जयपुर से आए सर, और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा आके। पहले भी हम लोग आए थे पर हमें यहाँ आने के बाद में बहुत हमें फ़ायदा मिला है। जैसे यहाँ 2 मनोकामनाएं मानी जाती है, एक मुस्की और दूसरा पाइल्स की, दोनों में हम लोगों को फ़ायदा है। वाकई में चमत्कार आपने महसूस किया? हाँ, ये मेरा मस्सा है, ये रहा। सेकंड टाइम आ रही हूँ, अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप एक बार बाबा के दर्शन कर लें, एक बार आप माणा धाम आ जाएं, आप एक बार चमत्कार देख ले तो आप यहीं के होके रह जाते हैं, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता यहाँ पर आने से। प्रत्येक महीने की पड़वा को यहाँ मेला भरता है, जहाँ हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से आते हैं। बाबा का चमत्कार कहें या लोगों का विश्वास, पर इस मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा तो जरूर थी। तभी तो हाथों में झाड़ू और मन में विश्वास लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी था। श्रद्धा के साथ लोगों ने झाड़ू लगाई, अगरबत्ती जलाई और हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना मांगी और प्रसाद रूपी चरणामृत भी लिया। खास बात तो ये है कि चरणामृत भी किसी आशीर्वाद से कम नहीं। तभी तो अपने रोग पर लोग ये चमत्कारी पानी ना सिर्फ लगाते हैं
बल्कि अपने साथ बोतल में भरकर भी ले जाते हैं। लोगों का मानना है कि करने से उनके रोग वाकई में निरोग होते हैं। ये वो पानी है जिसको चमत्कारी कहा जाता है। चमत्कारी इसलिए क्योंकि जहां भी आपके चर्म रोग है आप उसको वहां पर लगा सकते हैं, और हर कोई, जो कि मैंने यहाँ पे सुना भी कि लोग अपने साथ उसको लेकर के भी जाते हैं और कई बीमारियां इससे दूर होती हैं। जरा जानकारी भी लेते हैं किस तरह से इस जल को लगाया जाता है। देखो, ये चरणामृत है माणा बाबा का। लोग यहाँ बोतल शीशी में लेके जाते हैं, जिसके चर्म रोग है या कोई गांठ है उस जगह पे लगाते हैं और उसको वहाँ तात्कालिक फ़ायदा मिलता है। मेरे खुद के बच्चे के हो गया था, 1.5 साल के बच्चे के, यूरोलॉजी SMS में दिखाया था मैंने, और डॉक्टर ने डेट दे दी थी। और उससे पहले जो पड़वा आई थी वहाँ बच्चे को लेके आया, यहाँ से मैं जल लेके गया, वो मैडम लगाने से और वो ऑपरेशन उसका टल गया। तो डॉक्टर SS यादव थे, यूरोलॉजी आज भी हैं, उन्होंने कहा कि ये क्या चमत्कार हो गया। मैंने कहा कि हमारी भी एक बड़ी डॉक्टर हैं, तो ये सर उनका ही चमत्कार है। ये तो मेरे खुद के साथ हुआ है, और बच्चे की और जो गांठ थी वो एकदम साफ हो गई। और क्या प्रमाण चाहिए आपको, क्योंकि अब माणा बाबा को डॉक्टर की उपाधि दे दी गई है, और बड़े डॉक्टर की उपाधि जो छोटे डॉक्टर्स नहीं कर पाए वो बड़े डॉक्टर कर दिखा, और वाकई में कर रहे हैं। ये वो पानी है, ये वो पानी है, ये वो चरणामृत है जो कि अंदर से आता है और उसके बाद में हर कोई इसको यहाँ से ग्रहण करता है। जरा बात कर लेते हैं लाखनी गांव, जहां पर माणा धाम मंदिर है, उनके सरपंच से कि खाटू श्याम मंदिर यहाँ से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, लेकिन श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं। इनके लिए और विकास के लिए कुछ सोचा है? माना बाबा का धाम खाटू श्याम जी से 12 किलोमीटर दूरी पे ही है। यहाँ जो भी खाटू श्याम जी यात्री आते हैं वो लगभग माना बाबा के यहाँ भी आते हैं। माना बाबा के यहाँ चैत्र सुदी प्रतिपदा को वार्षिक मेला भरता है, उसमें राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आते हैं। वॉलीबॉल के गेम्स होते हैं, महिलाओं के अलग होते हैं, पुरुष के अलग होते हैं। उनमें पुरुष के लिए 51,000 की इनाम होती है और महिलाओं के लिए 31,000 की फर्स्ट विनर की इनाम होती है। दूर दूर से खिलाड़ी आते हैं, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आते हैं। उनके रहने की, खाने की सब सुविधाएं माना बाबा सेवा समिति के द्वारा की जाती हैं। और उसके बाद में भादवे की जो एकम होती है उसमें माना बाबा के यहाँ समस्त ग्रामवासियों के द्वारा 51 कुंटल की स्वामनी की जाती है। उसमें ये प्रसादी लगभग 9-10 बजे प्रारंभ की जाती है और प्रसादी बैठा कर पंगत लाइन में प्रसादी दी जाती है और 3 घंटे के अंदर 2 बजे तक ये प्रसादी जो है संपन्न हो जाती है। ऐसी माना बाबा की कृपा है और हजारों की संख्या में यहाँ यात्री आते हैं और जो भी यात्री आते हैं उनके रहने के लिए, नहाने धोने के लिए सब सुविधाएं यहाँ माना बाबा सेवा समिति के द्वारा और ग्राम पंचायत लाखनी के सहयोग से बनाई गई है। जो मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उनसे ही बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से पूरी व्यवस्थाओं को संभालते हैं, क्योंकि भीड़ तो लगातार बढ़ती जा रही होगी भी। जी, भीड़ तो माना बाबा के हर साल बढ़ती जा रही है। इसको सुनियोजित करने के लिए, उसको संगठन को एकारूप रखने के लिए यहाँ हमने एक कमेटी बना रखी है जिसमें 31 सदस्य हैं, जिसमें मैं माना बाबा का अध्यक्ष हूँ। सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी रखी है, जिसे कोई अनाज की जिम्मेदारी दे रखी है, गौशाला की जिम्मेदारी दे रखी है, कबूतरों के दाने की व्यवस्था दे रखी है, खेल कूद की अलग दे रखी है, सफाई वफाई की अलग दे रखी है, जो नया निर्माण होता है उसकी अलग अलग जिम्मेदारी दे रखी है। माना बाबा की जो एकम होती है उसमें हर रोज़ उसी रोज़ उसमें गिला गिना जाता है, तो लगभग 2 लाख 2.25 लाख रुपये नकदी आते हैं। 30-40 कुंटल अनाज भी आता है। अनाज कबूतरों को डाला जाता है, कबूतरों को डालने के बाद में जो ज़्यादा रह जाता है उसको गौशाला में गौशालाओं के अंदर दिया जाता है, गायों को उसको दलिया खिलाया जाता है। और यहाँ पे कोई पुजारा नहीं है और कुछ नहीं है, सब अपनी स्वेच्छा से श्रमदान भी यहाँ किया जाता है, आर्थिक दान भी यहाँ किया जाता है, सब कुछ किया जाता है यहाँ के ऊपर। अच्छा, मेले को लेकर के अभी मैं जानकारी ले रही थी, तो लोगों को भोजन भी करवाया जाता है? हाँ, यहाँ हमारा जो मेन मेला लगता है उसके अंदर माना बाबा सेवा समिति की तरफ से उनको खाना भी खिलाया जाता है, नाश्ता भी दिया जाता है, उनके रहने के लिए व्यवस्था भी की जाती है। सब निस्वार्थ सेवा करते हैं लोग बाग यहाँ। निस्वार्थ सेवा होती है और उसका फल भी माना बाबा देते हैं एक इस तरीके से कि लोग विकास लगातार कर रहे हैं। शक्ति तो है और चमत्कार भी, तभी तो हमें एक नहीं कई प्रमाण मिले बाबा की शक्ति के। कैंसर हो या पाइल्स, गुर्दे का दर्द हो या घुटने का, चर्म रोग हो या कहीं और हो दर्द, बाबा ने अपने हर भक्त को एक नया जीवन दान दिया।
और देखिए पूरा मंदिर मैं घूम चुकी हूँ, कई श्रद्धालुओं से बात भी मैं कर चुकी हूँ, और उसके बाद जो दावे और वादे की मैं बात कर रही थी आपसे शुरुआत के अंदर कि इस मंदिर को लेकर किए जाते हैं, वो वाकई में सच साबित हुए हैं। क्योंकि जितने लोगों से मैं मिली हूँ, लोग दूर दूर से आते हैं और कुछ लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आए हैं तो कुछ लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर आए हैं। मैं यहाँ पर आई थी एक स्टोरी के साथ, और एक स्टोरी थी चरम रोग से जुड़ी कि जो यहाँ पर आता है आस्था के साथ उनके चरम रोग दूर होते हैं। पर अब जब मैं वापस जा रही हूँ इस पूरी स्टोरी को कवर करके, तो मेरे पास कई और कहानियां हैं। कैंसर से जुड़ी हुई कहानियां हैं, इसके अलावा पाइल्स की परेशानी यहाँ पर दूर होती है, इसके गुर्दों से जुड़ी किसी को परेशानी होती है वो दूर होती है। कई लोगों का तो ये भी कहना था कि जब परिवार में अशांति आ जाती है तो शांति यहाँ से बनी हुई है। हर तरह की परेशानी का समाधान है माणा धाम, और ये सिर्फ विश्वास नहीं या टूट विश्वास नहीं, ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी साबित होती नजर आ रही है। और ऐसी ही कई और स्टोरीज के साथ में मैं आपसे आगे भी मिलती रहूंगी और आपको बताऊंगी कि जो विश्वास और आस्था है वो वाकई में आस्था है या फिर छलावा।